नमस्कार बच्चों, आप सभी लोगों को। आज बच्चों हम लोगों का क्लास 12th स्टार्ट होने वाला है। तो देखिए, ये जो क्लास 12th की आज जो बैच है, सबसे पहली बात तो हमारी स्ट्रेटजी, हमारी जो प्लान है वो 12th के लिए कैसी होनी चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा है कि क्लास 12th में भी एग्जामिनेशन हुआ, ठीक है। उस दौरान हम लोगों ने, हमारी जो ट्यूशन थी, हमारी जो टीम थी, वो सब लोगों ने मिलकर कितना अच्छा आपके लिए बहुत कुछ मटेरियल तैयार किया, सब कुछ दिया, ठीक है। तो हमारे इस पूरे जनवरी में हम लोग क्या करने वाले हैं कि सबसे पहली बात, एक तो आपको पढ़ाएंगे, उसके बाद स्टडी पैकेज देंगे, आपको पढ़ना है, स्टडी पैकेज सॉल्व करना है, और उसके बाद मंथली नहीं बोल सकते, चैप्टर खत्म होने पर टेस्ट देना है। कब टेस्ट देना है बुआ? चैप्टर खत्म होने पर। और हमारी आपके पास क्या होगा प्यारे बच्चों, एक नया तरीका इस बार हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं आपके लिए, ठीक है ना। सबसे नया तरीका क्या है कि हम लोग जो भी पढ़ेंगे ना प्यारे बच्चों, उसका क्या बनाएंगे बुआ? डीपीपी। क्या बनाएंगे? जैसे मैंने आपको पढ़ाया चार्ज किसे कहते हैं, तो चार्ज पे 20 को सवाल होगा, तो उतने बना के लाना है, उतना बना के लाना है। और आपको मैं क्या करूंगा, उस सवाल को सॉल्व कराऊंगा, ताकि तुम पता करो कि हम बनाए तब ये फलाना फलाना सवाल क्यों नहीं बना, और जब सर बना रहे तो ये सवाल कैसे बन गया, तब ना आपस में तुलना करोगे कि हमारे में और उनके में अंतर कहाँ आ रहा है, ठीक। तब तुम बोलेगा अरे ये तुम बना सकते थे, अरे इसमें तो हल्का सा है, तब ना दिमाग आएगा अगली बार के लिए, ठीक है ना। तो ये हमको करना बहुत जरूरी है। इससे आपका क्या क्लियर हो जाएगा बउआ? ऑब्जेक्टिव। और सारा लोग किसके लिए झंक रहा है? ऑब्जेक्टिव के लिए। और जो लोग भी ये फालतू वाली बात कर रहे हैं कि मेरे कॉपी से 100% टकरा जाएगा, वो सब बेवकूफ वाली बात है, तुमको भी पता। और अच्छे कि जब बोलना चालू कि सब बेवकूफी वाली बात है, बिहार बोर्ड क्वेश्चन भी गलत पूछा है, गलत तो टकरा गया आपका। दूसरी बात, आप जाके पूछिए जो बच्चा एग्जाम दिया उससे, कई सारे क्वेश्चन नया है बोर्ड एग्जाम्स में। मतलब परंपरा क्वेश्चन कभी पूछा ही नहीं होता, नया तरीके से है, हल्का ही, लेकिन पूछा थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको, अपने से सोचना है। तो ये सब कब आ सकता है? जब ये बना के बैठे होंगे, तब ना हल्का मल्का चेंजो करेगा तो दिमाग रहेगा हाँ ये तो बनाए थे। कि रट के जाने से होगा? बताइए, नहीं होगा। जैसे मैं एक सवाल का आपको बताता हूँ रट के क्या है। एक होता है कि अगर हम बोरोन को फेंटेंगे उसके साथ तो क्या बन के तैयार होगा, जबकि ये सवाल ऐसे आता था कि पेंटावेलेंट फेंटेंगे तो पी आएगा, लेकिन वो तो अलग तरह से पूछ दिया, तो रटा हुआ रहेगा तो फिर तो फ्लॉप कर जाओगे। बिहार बोर्ड अगर अगर इंटरमीडिएट रटने से पास हो जाता, तो हर 10वां के बच्चा इंटर में टॉप कर जाता जो 10वां में टॉप किया था। ऐसा होता है क्या? पूरा का पूरा खेल बदल जा रहा है ना। और लोग अभी भी क्या कर रहे हैं? रटवाने की फिराक में है। तो ऐसा नहीं कर सकते। पहली बात तो परिभाषा एकदम सूक्ष्म होना चाहिए, सटीक सटीक शब्दों में होना चाहिए, और बच्चों को याद करके वहां तक पहुंच जाए, ये नहीं कि छपैया चल रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखकर हम लोग किसको सॉल्व करेंगे बुआ? डीपीपी को, ठीक है। उसके बाद आपकी क्लासेस छूटनी नहीं चाहिए, बट आपकी क्लासेस छूट गई है अगर, तो ऑनलाइन हम आपको व्यवस्था देंगे कि अगर आज छूट गई तो कल आपको, कल वो देख के तब क्लास आना। तो उसको छूट, एक तरह से छूट भी गया और बैकअप भी हो गया उसका, तो ये भी कहानी कहानी रहेगी, ठीक है। और उसके बाद हम लोग जोरदार तरीके से, बड़ी ही कॉन्सेप्चुअल, धीरे धीरे आराम आराम से यूपी को पढ़ करके, टॉपिक को पढ़ के हम क्या करेंगे, उसको खत्म करेंगे। तो चलिए इसी क्रम में अगर हम सबसे पहले आपसे बात करूं प्यारे बच्चों, हमारा सिलेबस क्या है? क्या है प्यारे बच्चों? लोगों की सबसे खराब बात क्या है कि अपने हिसाब से लोग सिलेबस को तोड़ मोड़ करने लगता है। पहले 5वां चैप्टर चालू कर देंगे, तो पहले सेकेंड बुक चालू कर देंगे, तो पहले फर्स्ट, ये सब फालतू वाला बात है कि नहीं। जो एनसीईआरटी लिखा है वो विद्वान आदमी लिखा है ना भाई, उसके बड़ा बड़ा आदमी बैठ बैठ के लिखा, तो कुछ ना कुछ तो सोच के लिखा होगा। तो आज हम यही आपको बताते हैं कि 12th में अगर कौन कौन चैप्टर आया तो क्यों आया, कैसे आया, उसका क्या मतलब था। ये नहीं कि माथा पगला है कुछ डाल दिया, न्यूटन ने गति का नियम 12th में क्यों नहीं पढ़ने का है, 11th में क्यों है, कुछ रीजन होगा ना उसका। तो आइए आज हम लोग क्या करते हैं बुआ, सिलेबस को बढ़िया से जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए सबसे पहले प्यारे बच्चों, ठीक है ना, क्लास 12th भौतिकी। अब कहानी सुनिएगा ध्यान से। हुआ क्या प्यारे बच्चों, बेंजामिन फ्रैंकलिन, नाम सुने उनका? मैं वैज्ञानिक के नाम ही बोलते रहूंगा। वो पतंग उड़ा रहे थे। क्या उड़ा रहे थे? पतंग। तो पतंग उड़ाते वक्त वो जो धागा होता है ना, वो अगर मैं एल्युमिनियम का धागा ले लूं या कॉपर का धागा ले लूं, और ऊपर से चिंगारी गिरेगा, मतलब ऊपर से जो बिजली गिरेगी, तो आपको झटका मारेगा ऐसे। अभी तुम बैठे हुए हो तो इसको ऐसे समझो, अभी तुम बैठे हुए हो, तुम्हारे पैर में झटका करंट लगेगा, तो बहुत मुश्किल बात होगा, कहाँ से लगा रे, सोचा कहाँ से लगा, कहाँ करंट लगा, कितना कितना मुश्किल, तुम उसका सोर्स ढूंढोगे,
अगर तार मिल जाएगा, वो तार सटल है तो तुम्हारा दिमाग शांत हो जाएगा। और तार नहीं मिल रहा है तो कहाँ से लगा, करंट लगा कहाँ से, होता है कि नहीं होता है। तो उसको भी इसी तरह सोचा। कभी भी ना किसी कहानी को सुनो ना तो अपने आप को वहां रख के कोशिश करो कि तुम क्या कर रहे हो। तो उसमें तो सोचा अरे क्या करे, कैसे होगा कैसे होगा। तो उसने धीरे धीरे देखा कि अच्छा एक शब्द को जानना पड़ेगा, जिस शब्द का नाम क्या होगा बुआ, वैद्युत आवेश। कौन से शब्द को आपको जानना होगा, वैद्युत आवेश। तो बोला कि अच्छा तो चलो हम उस घटना को समझने के लिए पहले क्यों ना इसको पढ़े। तो बोला रुक जाओ, पढ़ना जरूर लेकिन दो तरह से। एक बार वैद्युत आवेश स्थिर अवस्था में होगा। कौन सी अवस्था में होगा, स्थिर। और एक बार वैद्युत आवेश कौन सी अवस्था में होगा, गतिमान अवस्था में होगा। कहिएगा स्थिर अवस्था में कैसे होगा। तो एक बात बताइए, जो हम बैलून से ऐसे रगड़ लेते हैं और उस पे जो आवेश आता है तो वो आवेश बैलून पे रुका हुआ रहता है ना भाई, रुका हुआ। प्लास्टिक पे, प्लास्टिक मतलब क्या, कुचालक, और कुचालक पर आवेश का मोशन, तो उस पे तो रुका हुआ रहेगा आवेश, तो वहां पर आवेश रुका हुआ है। लेकिन तार में आवेश चल रहा है। तो हम आवेश को कितने तरह से देखेंगे बुआ, एक कौन सा बुआ और एक कौन सा। तो बोला अच्छा इतना बात हमको पढ़ना है ना। तो बोला हाँ। तो अगर तुम आवेश को किस अवस्था में पढ़ोगे, तो इसको बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी। क्या पढ़ते हैं बुआ इसको। और अगर गतिमान होगा तो गतिमान को धारा बोलते हैं ना, बोलते हैं पानी में बहुत करंट हो रही है, बहा दे तू थोड़ा। मतलब क्या हुआ, पानी बहुत स्पीड बह रहा है, तो धारा को हम लोग क्या बोलते हैं बुआ, करंट, यानी गतिमान। तो कौन कौन गतिमान है यहाँ पे, वैद्युत धारा। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे बुआ, वैद्युत धारा। क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मतलब वैद्युत, तो यहाँ पे कौन गतिमान है बुआ, वैद्युत। तो क्या बोलेंगे बुआ यहाँ पर बुआ, वैद्युत धारा। ठीक है ना, कौन सा धारा बुआ, वैद्युत धारा। तो ये हमारा रेडी हो गया। तो बोला कि एक मिनट, आवेश जो है ना बुआ, आवेश जो है, जो रुका हुआ आवेश है, वह उसकी गुण को जब तुम जानने जाओगे ना तो दो तरीकों से जानोगे। कितने तरीकों से, एक इसको जानोगे तुम दिशा के साथ। किसके साथ, इसके जो गुण है उसको तुम किसके साथ जानोगे। और एक बार तुम इसी आवेश को कौन सी अवस्था में, स्थिर अवस्था में तुम जानोगे बिना दिशा के। किसको बउआ, और सुन लो, जो दिशा के साथ जाना जाता है उसको हम लोग कौन सा राशि बोलते हैं बउआ, सदिश। और जो बिना दिशा के जाना जाता है उसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, अदिश। क्या बोलते हैं बच्चों, जब तुम सदिश के रूप में इसको पढ़ोगे तो इसी चैप्टर का नाम हो जाता है बुआ वैद्युत आवेश, आवेश तथा क्षेत्र। ये चैप्टर नंबर पहला हुआ, कौन से रूप में पढ़ने पर। और अगर तुम अदिश रूप में पढ़ोगे तो यहाँ पे दूसरा चैप्टर बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, कौन सा बुआ, वैद्युत विभव और धारिता। वैद्युत विभव और धारिता मतलब मेरा समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। हमने शुरुआत कहां से किया वो देखिए। सबसे पहले किसको पढ़ने गए, तो हमको पता चला वैद्युत आवेश दो तरह से व्यवहार करता है, एक जब वो रुका हुआ रहता है और एक जब वो तो चलने वाली अवस्था में जाएगा तो उसका नाम क्या पड़ेगा। और रुका हुआ वाली अवस्था को पढ़ने के लिए दो गुण, कौन सा, एक किस तरीके से सदिश और एक किस तरीके से। सदिश वाले तरीके से देखिएगा तो चैप्टर का नाम क्या बनेगा, तो इस चैप्टर में आने वाला हर कुछ क्या मिलेगा आपको, और इस चैप्टर में आने वाला हर कुछ। बात समझ में आ रहा है आपको, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता सदिश है कि अदिश, सदिश। अब वैद्युत विभव क्या मिलेगा आपको, कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। तो चैप्टर का निर्माण कैसे हुआ समझ गए आप। अब और ये देखो, ये इकाई है, एक इकाई के अंदर दो चैप्टर, और ये इकाई नंबर दूसरा, लेकिन चैप्टर नंबर क्या है, चैप्टर नंबर तीसरा ना हुआ, दो और एक तीन, लेकिन इकाई कितने हुए बुआ, दो। ठीक, अब पूरी दुनिया ने बोला कि चलो आप तो शांति से रहते हैं, क्योंकि हमको जो खोजना था वो तो खोज लिए। लेकिन यहां पर वो खेल हो गया। क्या खेल हुआ,
जब विद्युत धारा जा रहा था, प्रवाह कर रहा था, तो एक वैज्ञानिक थे ऑरेस्टेड, क्या नाम था उनका, वो क्या देख रहे थे कि चुपचाप धारा जा रहा है, हाँ ठीक है धारा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इतने पर ये कहानी खत्म हो जाता है। तो जैसे ही चुंबक नहीं होता कंपास, जिससे चुंबकीय प्रभाव क्षेत्र को पकड़ता है, नाव वगैरह सब ऐसे डालोगे तो हिलते रहता है वो कंपास, जैसे उस कंपास को उसके नीचे रखा था, कंपास हिल गया। अरे ये क्या बात हुआ कि अगर हम सपोज करो कंपास को रखे, तो कंपास को तो चुंबकीय क्षेत्र हिला सकता है, चुंबक हिला सकता है, तो यहाँ पे चुंबक कहाँ है जो हिल गया। अब तुम सपोज करो कि पेन है, पेन तुम्हारे जाकर के लोहा में सट जाता है, लोहा कथी एक अंदर जो सट गई है, तो ढूंढोगे ना, तो उसके अंदर भी एक ये जिज्ञासा है कि क्या है वो चीज। तब पता चला अरे तोरी के, विद्युत धारा जहां से प्रवाह होता है ना, वह अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र लेके दौड़ता है। विद्युत धारा अपने चारों ओर क्या लेके दौड़ता है, चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत धारा अपने चारों ओर क्या लेके दौड़ता है। तो अब बउआ यहाँ पर एक नया चैप्टर का मजबूरी में निर्माण कर रहे हैं, हमारा मन नहीं है करने का, मजबूरी में ये हो रहा है, ठीक है ना। तो चैप्टर नंबर 4 क्या आएगा बउआ, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। क्या आएगा बउआ, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। पढ़ाई में मन लगाओ, हमरा में नहीं लगाओ। मास्टर में मन लगाने का नहीं है कि मास्टर कुछ और कहानी सुना रहा है, आप कहानी यहाँ पढ़ाई से संबंधित सुनिए। ये नहीं कि भैया है, भौजी है, डीजे बज रहा है, वो सब कहानी में नहीं सुनाने वाले, पढ़ाई पे रहो, ठीक है ना। तो क्या बोले बउआ, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ठीक है, विद्युत धारा का। बोला ठीक है, चैप्टर खत्म हो गया हमको, ठीक है 12th में इतने पढ़ना होगा, पूरे इतने नहीं। अरे रुक 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 रुक, फिर आए जिनका नाम था फराडे, माइकल फराडे। वो सोचा एक बात बताओ, अगर विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, तो चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धारा उत्पन्न क्यों नहीं कर सकता है। जब तू हमर पेन लेके लिख सके छे, तो हम तोहर पेन लेके कहने लिख सके छो। बात समझ में आ रहा है। विद्युत धारा ने क्या उत्पन्न किया, तो चुंबकीय प्रभाव, तो चुंबक क्या उत्पन्न कर सकता है, विद्युत धारा। उल्टा कहानी, अभी तक विद्युत धारा कौन उत्पन्न कर रहा है, बैटरी या करंट कहीं से आ रहा होगा, लेकिन चुंबक। अब सोचा कि हाँ, तो बोला सुन, ये चीज बाद में पढ़िए, पहले चुंबक किसे कहते हैं पहले वो तो पढ़ ले, तुमने तो चुंबक के बारे में अधिक पढ़ेगा आगे। तो हमारे पास 5वां नंबर चैप्टर की शुरुआत कहां से आया, 5वां चैप्टर का नाम क्या होगा, चुंबकत्व या चुंबकीय, लिखो ना, इसका नाम होगा चुंबकत्व और पदार्थ। क्योंकि पदार्थ से ना चुंबक बनता है, वो पैरामैग्नेट फेरोमैग्नेट पदार्थ जो पूछा हुआ था इस बार, फेरोमैग्नेट। बोला ठीक है, तो बोला अब वो बात बता, चुंबक के बारे में जान गए ना, अब ये बता क्या चुंबक से हम उत्पन्न कर सकते विद्युत धारा। तो चुंबक प्लस विद्युत धारा, इस दोनों शब्द को मिलाएंगे तो बनेगा ना विद्युत चुंबकीय, चुंबक विद्युत धारा। बात समझ में आ रहा है। तो अब यहां पर क्या बनेगा बुआ, चैप्टर नंबर 6 वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या बउआ, प्रेरण। अब ये शब्द क्या है तो जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे, बट अभी समझिए कि इसका मूल मकसद क्या था, कि विद्युत धारा उत्पन्न करवाना चुंबक से, हो गया। ऐसा धारा उत्पन्न हुआ ना जो जिंदगी में कोई देखने नहीं था। अब कौन धारा उत्पन्न हुआ, तो जैसे बैटरी से धारा आता है तो एक समान धारा आता है, तो ये जो आया विद्युत चुंबकीय, जो चुंबक को पास लाए तो धारा सीधे आंख खुल गया, फिर दूर ले जाते फिर पास ला, तो ऐसे क्या हो रहा है, पास ला रोक दे खत्म, फिर दूर ले जाए ऐसे। अब ये धारा ऐसे ऐसे करने लगा, तो अब बोला ये कौन धारा आ गया, डिस्को वाला। हम लोग तो पढ़ते थे दृश्य धारा, डायरेक्ट करंट, ये तो अलग आ गया। तो ये बोला ये तो प्रत्यावर्ती है, मतलब प्रत्यावर्ती मतलब होता है एक बार प्लस और एक बार माइनस, जिसको बोलते हैं ना अल्टरनेट। अब होगा अब नहीं होगा, अब होगा अब नहीं होगा, इसको बोलते हैं प्रत्यावर्ती अल्टरनेट। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि एक बार ऊपर एक बार नीचे, फिर एक बार ऊपर एक बार नीचे। तो ये करंट एक तरह का, ये करंट अलग तरह का आया, ये करंट अलग तरह का आया। तो जब ये करंट अलग तरह का आया तो इसको कौन सा धारा बोलेंगे, दृश्य धारा की प्रत्यावर्ती धारा। और ये अलग तरह का था कि पहले वाले तरीके का था,
इस सब में जो पढ़ रहे थे इस तरीके का दृश्य धारा था, लेकिन ये अलग तरह का धारा आया, तो बोला इसके बारे में तो पढ़ना पड़ेगा। तो बोला पढ़ा दा। हम पढ़ने नहीं जा रहे थे, हमको कोई जरूरत नहीं छठा सातवां चैप्टर पढ़ने का, मजबूरी में से निकला है तो हम पढ़ रहे हैं। तो इसका अंत इसका शुरुआत है। ठीक, इसको क्या बोलेंगे बुआ? प्रत्यावर्ती धारा बोलेंगे। ठीक है भाई, इस 7 को चैप्टर हो गया, इतना पढ़ के अपना 12th हम मतलब अपना पढ़ाई हमारा खड़ा। रुक जाओ, क्या क्या हुआ? तो बोला एक बात बताओ, तुम क्या किए हो? अचानक करंट आ रहा है, फिर खत्म हो जा रहा है, फिर आ रहा है, दृश्य में क्या था? एक जैसा। इसमें कहा अचानक आया, अचानक खत्म। तो अगर किसी चीज को तुम अचानक ऐसे धक्का दोगे, अचानक रोकोगे, तो उसकी ऊर्जा क्या होगी? खत्म होगी, उससे ऊर्जा निकलेगा। अरे सोचो ना, अगर किसी चीज को अचानक तुम धक्का दोगे और अचानक खत्म करोगे, तो अचानक किसी के पास गतिज ऊर्जा था और अचानक रुक गया, तो उसकी ऊर्जा का नहीं तो उत्पत्ति होता, नहीं तो विनाश। तो ऊर्जा एक रूप से कहाँ निकलता है? तो तुमने जो उसकी काइनेटिक जो गतिज ऊर्जा था उसको रोक दिया, तो वो दूसरे रूप में निकलेगा। और ऊर्जा के प्रवाह को ही कहते हैं हम लोग बउआ तरंग। ऊर्जा के प्रवाह को क्या कहते हैं? और ये ऊर्जा आया कहां से आया बउआ? नहीं, किसकी वजह से? तो इसको कौन सा तरंग बोलेंगे? विद्युत चुंबकीय तरंग। क्या बोलेंगे बउआ? और ये कैसे आया? अचानक इलेक्ट्रॉन, अचानक क्या करो बुआ? चार्ज को स्पीड कर दो और अचानक क्या कर दो? रोक दो, तो इससे ऊर्जा का प्रवाह होगा। और कौन सा तरंग आएगा बुआ? विद्युत चुंबकीय तरंग। तो बुआ इस प्रत्यावर्ती धारा अकेले नहीं आया, अपने साथ साथ एक तरंग लेकर आया, जिसका नाम क्या था बुआ? चैप्टर नंबर 8वां में वैद्युत चुंबकीय तरंग। हमारा काम खत्म हो गया, इतना कहानी था। अब ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला? आवेश, आवेश को कितने भागों में हमने को पढ़ना था? एक बार रुक के करके, चला करके। रोक के पढ़े तो 2 तरीका, सदिश सदिश। चलाए तो मजबूरी में कौन आ गया इसके साथ साथ? उल्टा चेक करने के लिए किसको पढ़ना था? और चुंबक से उल्टा चेक किए तो क्या आया? एगो नया धारा आ गया। अपने साथ क्या लेकर आया बुआ? एनसीईआरटी का पहला बुक खत्म। अब कौन आएगा एनसीईआरटी का? पार्ट 2। एनसीईआरटी पार्ट 2 हिंदी मीडियम। थोड़ा देर के बाद 10:30 से स्टार्ट होगा, 15-20 मिनट रुक गई। ठीक है, तो क्या होगा बुआ? एनसीईआरटी पार्ट 2। अब एनसीईआरटी पार्ट 2 को क्या जरूरत था आपका? आप कैसे आप लिंक जोड़िएगा? लिंक है, बताता हूं कैसे। ये कौन सा तरंग आया? तो वैद्युत चुंबकीय तरंग में आता है अवरक्त तरंगे, रेडियो तरंगे, तरंग के प्रकार हुआ, और उसमें से एक आया प्रकाश, दृश्य प्रकाश। हाँ, 7 को में से को प्रकाशो ही में कहा। प्रकाश क्या है? आपसे ऑब्जेक्टिव पूछते हैं, प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग में से एक स्पेशल कौन आ गया बुआ? और प्रकाश 2 तरह से व्यवहार करती है, एक किरण प्रकाश की और एक तरंग प्रकाश की। तो अब तुमको प्रकाश के बारे में पढ़ना है, तो आप प्रकाश के कितने भागों में कितना तरह से पढ़ोगे तुम? 2। कौन कौन बुआ? किरण प्रकाश की और, हाँ, तो अब यहां पर हमारे पास एनसीईआरटी पार्ट 2 में चैप्टर नंबर 9वां आएगा। कौन सा प्रकाश की? किरण प्रकाश की। और चैप्टर नंबर 10वां क्या आएगा बुआ? क्या बोलेंगे उसको बुआ? तरंग प्रकाश की, किरण प्रकाश की और, अच्छा। और चैप्टर नंबर 11 कैसे आया? ये तुमको समझ में आया कि प्रकाश के बारे में पढ़ना था, तो एक को किरण के तरीके से पढ़ेंगे, एक को तरंग के तरीके से। तो वैज्ञानिकों ने देखा, ठीक है ना, कि ई न किरण है न तरंग है, बल्कि दोनों को मिलाकर है, तो इसको बोलते हैं द्वि प्रकृति। क्या बोलते हैं बुआ? प्रकाश नहीं तो किरण है और ना ही तो तरंग है, बल्कि वो दोनों प्रकृति का है। तो इसको बोलते हैं हम लोग बुआ, इलेक्ट्रॉन के लिए भी सेम होगा, तो इसको बोलते हैं द्वि प्रकृति। किसका बुआ? द्रव्य का और विकिरण, है ना। प्रकाश की द्वि प्रकृति और विकिरण, मतलब द्रव्य की द्वि प्रकृति और विकिरण। तो मतलब समझे, विकिरण मतलब क्या? प्रकाश कहाँ से आता है? इसी से ना आता है। विकिरण होता है तब ना हमारे पास आता है, अक्षय उड़ करके, तो वो हो गया। और दूसरा दृश्य प्रकाश की, दृश्य प्रकाश की
कि कितने बुआ, द्वि प्रकृति मतलब इस दोनों को मिलाओगे तो ये आ जाएगा। ठीक, प्रकाश कैसे आता है? जब एक इलेक्ट्रॉन को तुम क्या करोगे, किसी नाभिक के किसी परमाणु के अंदर एक इलेक्ट्रॉन को कुछ ऊर्जा दोगे, तो वह उस ऊर्जा को लेके निम्न कक्षा से उच्च में जाएगा, और जब वो वापस आ रहा होगा तो उस जो ऊर्जा लेकर गया था उसको वो छोड़ देगा। तो जैसे वो छोड़ेगा तो यही तो प्रकाश है। ये प्रकाश कैसे आ रहा है? इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा होगा? निम्न से, और जब उच्च से वापस आ रहा होगा तो किसको छोड़ दे रहा होगा? एनर्जी को छोड़ दे रहा होगा, और वही एनर्जी हमको दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकाश को समझने के लिए हमको परमाणु को समझना पड़ेगा कि नहीं समझना पड़ेगा? सो बताइए, क्या बिना परमाणु को हो सकता है क्या? तो हमें किसको समझना पड़ेगा बउआ? और जब तुम परमाणु को समझोगे तो ये भी समझना पड़ेगा कि उसके नाभिक में क्या क्या है। नाभिकीय बंधन ऊर्जा, नाभिक के अंदर टूटता है तो कौन कौन प्रकाश निकलता है, अल्फा बीटा गामा का क्षय कैसे होता है नाभिक से। जब परमाणु पढ़े तो नाभिक भी तो पढ़ ही लेंगे। तो बताइए अगला चैप्टर का नाम क्या है बुआ हमारे पास? चैप्टर नंबर 13। क्या बात है बुआ? नाभिक। और जब हम ये सब चीज पढ़ रहे थे तो पता चला कि हम इस सब चीज से क्या बना सकते हैं। इस सब चीज का कुछ यूज होना चाहिए ना, तो इस सब चीज से हम बना सकते हैं, संचार व्यवस्था में हम लोग यूज कर सकते हैं। तो अर्धचालक, कौन सा चालक हुआ? अर्धचालक एक ऐसी चीज है जिसके पास इलेक्ट्रॉन होता है, जो प्रकाश, उस पर तुम प्रकाश डालोगे ना तो उसका इलेक्ट्रॉन उसको छोड़कर चला जाएगा। तो प्रकाश और विद्युत धारा दोनों का संयोजन अच्छे से दे रहा था। तो बोला कि अगर तुमको इस सारे कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल अगर कहीं पर ढंग से करना है तो उसके लिए तुमको एक टॉपिक पढ़ लेना चाहिए जिसको बोलते थे अर्धचालक। क्या बोलते हैं बुआ? ताकि तुम ये सब चीज नाभिक, ये सब परमाणु प्रकाश उर्काश डाल कर उसको निकाल सको। अर्धचालक हमारे टीवी में इस्तेमाल होता है कि नहीं होता? पीछे मदरबोर्ड में सब जगह अर्धचालक है कि नहीं? अब बोला कि तुम अर्धचालक लगाकर क्या बनाओगे? तो हम बोलेंगे यंत्र बनाएंगे। कौन सा यंत्र बनाओगे? तो हम बोलेंगे मोबाइल बनाएंगे। तो बोलेंगे अच्छा, तो मोबाइल से क्या तुम सीधे मोबाइल निकाले किसी से बतियाना चाहोगे तो बतिया लोगे? उसके लिए कुछ व्यवस्था करना पड़ता है ना, कि उसके पास ही मोबाइल होना चाहिए, तुम्हारे पास ही मोबाइल होना चाहिए, तुम्हारे पास भी नेटवर्क होना चाहिए, उसके पास भी नेटवर्क होना चाहिए, बीच में एगो टावर होगा, टावर के बाद सैटेलाइट होगा। तो ये सब एक व्यवस्था बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये व्यवस्था क्या करने के लिए बन रहा है? संचार, तुमसे बात करने के लिए। बात करना को संचार कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ? अपने आइडिया को आदान प्रदान करना को हम लोग क्या बोलते हैं? संचार। तो चैप्टर नंबर 15 का नाम होगा बुआ संचार व्यवस्था। और आपका 12th क्या हो जाएगा बुआ? बस हो गया, पूरा 12th खत्म हो गया। आज के बाद आपको आने की जरूरत नहीं है, तुम लोग जाके टेस्ट दे दो। ठीक, अब आप बताओ आपको ये कितना इजी लग रहा है? कि भैया इतना ही तो है। अब ये मास्टर के हाथ में होता है कि वो कैसे बना रहा है। अब जब तुमको ये रास्ता ना दिखाया जाए और सीधे सर कौन चैप्टर चालू हो रहा है? चौथा, बहुत VVI है। अब भाई आप तुम खुद समझो, अगर इसमें से तुम्हारा एक चैप्टर भी गायब हुआ तो तुम पूरा का पूरा सीधे ढह जाएगा। बात समझ रहा है? पूरा का पूरा ढह जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं मेरे क्लास में भले 5 बच्चा कम रहे, ठीक है ना, लेकिन अच्छे से बैठ के पढ़ ले एटलीस्ट, ताकि बाद में जा करके वो ये बोले कि कहीं से पढ़ के आए हैं। अब हुआ कर रहा है इसमें से बताइए, तो कति एको को गायब हुआ तो सब गायब हो जाएगा। इसी के लिए हमने वहां पर ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था कर दी कि छूटना नहीं चाहिए, किसी का छूट भी जाए तो वो कैप्चर कर दे। अब आप बताइए पूरा 12th कितना ईजी लग रहा है? सो बताइए आपके लिए, है कि नहीं? बस आपको खाली क्या करना है? शांति से रहना है, पढ़ना है, निश्चिंत होकर। हाँ, लेकिन पूरे वक्त में हम कहीं VVI TVI नहीं बोलेंगे। ये सब हम यहाँ पढ़ाने ना बैठे, गेस्ट पढ़ाना थोड़ी ना, क्रैश कोर्स थोड़ी ना चल रहा है। VVI कब बोला जाएगा? जब तुमको रियल में काम पड़ेगा नवंबर के बाद। कि अभी से VVI बोले हम यहाँ गेस्ट पढ़ाने बैठे हम लोग, ठीक है? तो अब प्यारे बच्चों हम लोग ये कर लेंगे। इसके बाद हम लोग कौन सा चैप्टर चालू करने वाले हैं, जिसका नाम क्या होगा बुआ? वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अच्छा, अब ये सवाल आता है कि सर किस से कितना नंबर का पूछा जाएगा? ये भी एक सवाल है ना, किस से। देखो ये सब बातें कब काम आती थी? जब बिहार बोर्ड ना 70 नंबर का क्वेश्चन पूछता था। लेकिन अब तो आपको पता है कि क्वेश्चन की संख्या 2 गुनी हो गई है, 140 नंबर पूछता है। 3 5 नंबरी के लिए आपको 6 5 नंबरी देगा, 10 बनाने के लिए 20 देगा, और 35 के लिए 70 देगा। ऐसा है ना? तो आप तो जितना भी मार्क्स है सबको 2 गुना करना पड़ेगा, समझ रहे हो? तो अब आपको जो मार्क्स सिस्टम है वो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिखाता हूँ। आप अगर इसको 1 मिनट आप नोट मत कीजिए, आप खाली इसको देखिए एक बार। और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं यहाँ से हट जा रहा हूँ।
समझाया है ना माइंड में, इसको देख देख एक बार रिकैप कीजिए तो कैसे कैसे क्या हुआ है। 1 मिनट का आपको टाइम देते हैं। आप जितना बोल रहे हो उतना करो ना बाबू। हो गया, रिकैप हुआ आप लोगों का? समझे कैसे कैसे काम करेगा? तो एनसीईआरटी टोटल चैप्टर कितना पढ़ना है? 15। एनसीईआरटी फर्स्ट बुक में कितना अब हुआ और सेकेंड बुक में कितना है यहाँ पर? 15। समझ में आ गया? मतलब पूरा मिलाकर के 15 हुआ, ठीक है ना? तो 8 7 इतना चैप्टर पढ़ना है, ठीक। बोले तो वैद्युत धारा ये 2 यूनिट है, इकाई है, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, आप देखिए, अब आप इसका सिलेबस देखिए, ठीक है ना? जो मैंने चैप्टर्स आपको बताए हैं वो देखिए आप आराम से देखिए। सबसे पहला इकाई का नाम क्या है बुआ? जिसको क्या बोलते हैं बुआ? अभी बोले ना इसके अंदर 2 चैप्टर है, ठीक है ना? तो ये यूनिट कितना रखा हुआ है? 8 नंबर। लेकिन आप पकड़ के चले कि दुगुना बिहार बोर्ड कर रहे हैं, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16। बट ऐसा नहीं कि 16 ही पूछता है, 16 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, उसी के आसपास में आपको दिखाई देगा। अगला कौन है बुआ? विद्युत धारा कितना पकड़ा हुआ है? 7 दूनी 14। अगला कौन है बुआ? इसको क्या बोलते हैं बुआ? कितना है? 8। फिर अगला कौन है बुआ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चौथा इकाई, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, और कौन है? प्रत्यावर्ती धारा। कितना नंबर? 8। विद्युत चुंबकीय तरंगे 3। अब प्रकाश की दूनी 28। तो समझ सकते हो ये बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है ना? वो हो गया। उसके बाद डुअल नेचर, विकिरण तथा द्रव्य की द्वि प्रकृति 4। परमाणु एवं नाभिक और अर्धचालक, ठीक है ना? और संचार व्यवस्था 7। समझ रहे हो? दुगुना कर सकते हो तुम लोग। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आई बच्चे लोग? तो कल से हम लोग क्या चालू करेंगे ये आपको मिल जा रहा है, ठीक है ना? आप क्या करो, आ गया तो दे दो ना सबको। वहां बैठ कहाँ जाते, इधर आओ यार। लाओ इधर। आप लोग इसको नोट करोगे क्या? सबको दे दीजिए बच्चे लोग। सब लोग ले लीजिए इसको, ठीक है ना? दिया हुआ कितना कितना नंबर क्या है, क्या क्या है, वो सब आपको मिल गया है। ठीक है, तो ये आपको मैंने जो दिया है वो इकाई यूनिट के रूप में दिया है। किस रूप में दिया है बुआ? यूनिट। बट चैप्टर कितने हैं बुआ? 15। इकाई कितने हैं? 10। तो आप एक काम करेंगे, सब लोग कॉपी पर इसको नोट कर लीजिए चैप्टर को, ठीक है ना? 1 से लेकर के 15 तक जो चैप्टर है उसको नोट कर लीजिए, ठीक है बच्चे लोग? चलिए, कोई आप लोगों को डाउट है इसमें? नहीं, चलिए ठीक।